आखिर ये चैनल कितना ताकतवर है कि सिर्फ इतनी बड़ी बेहुरमती पर जस्ट 15 दिन की सजा मुअत्तली और लाइसेंस की दी जा रही है। मुस्तकिल लाइसेंस मुअत्तल किया जाए और इस नासूर का मीडिया की इंडस्ट्री से खात्मा किया जाए। गाजी इल्मदीन शहीद के वकील थे और गाजी इल्मदीन शहीद को मुकदमे से पहले कहा था हजरत कायद आजम ने कि आप सिर्फ इतना कह दे कि साल में एक पागलपन का दौरा पड़ता है, और मैं उस वक्त वो दौरा पड़ा हुआ था इसलिए ये काम किया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जब बारी आई अदालत में तो वो तारीखी अल्फाज माँ के बेटे ने कहा था कि सारी जिंदगी पागल रहा, लेकिन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी जब हुई और उस पर रिएक्शन दिखाया तो उस वक्त बिल्कुल होश और हवास में था। और सियासी जमातों से भी गिला करना चाहता हूं, कौमी असेंबली क्यों खामोश है, सेनेट क्यों खामोश है। जी जनाब स्पीकर, मैं अब्दुल सलाम साहब का मशहूर हूं। ये एक बहुत ही संजीदा मामला था और इसको लाइट लिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, पेमरा की जानिब से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीह नौजुबिल्लाह दिखाई गई और खाके तो खाकियों के बनते हैं, हुजूर जैसा तो रब ने कोई पैदा नहीं फरमाया। खाके तो खाकी इंसानों के बनते, अल्लाह के रसूल का तो कोई साया भी नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो तारीखी अल्फाज कि अन्न शम्स तजरी फी वजही, बाकी लोग अपने महबूब को चांद और सूरज से तशबीह देते हैं, हजरत अबू हुरैरा ने इससे बढ़कर बात की थी। फरमाया था ऐसा लग रहा होता जैसे अल्लाह के रसूल के चेहरे में सूरज घूम रहा हो। ये खूबसूरती थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन उस पे इस चैनल की जानिब से जब वजाहत दी गई और माफी मांगी गई, क्या इस तरंग से कोई माफी मांगता है? क्या माफी मांगने का अंदाज और वजूह ये होता है कि आप हुजूर सलाम की गुस्ताखी कर ले, उनकी शबीह की गुस्ताखी कर ले, अरबों मुसलमानों के जज्बात में जरूर कर ले, और उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज ये हो, उनका मालिक बैठ जाए, पूरी कौम से हाथ जोड़कर माफी मांग ले, आपने मुसलमानों के जज्बात में जरूर किए हैं। और फिर मैं केपी पुलिस का मैं आपके तवस्सुत से कहूंगा कि आईजी साहब को भी बुलाया जाए इस हाउस में कि उन्होंने कल इस वाक़े के खिलाफ मर्दान में एहतजाज हुआ, मुसलमानों का एहतजाज था, ख्वाह किसी पार्टी का भी हो, लेकिन उन पर FIR दर्ज कर दी गई, दहशतगर्दी के मुकदमे डाल दिए गए। किस बुनियाद पर? क्या ये कलमे के नाम पर नहीं बना? अगर हम बानियान पाकिस्तान की बात कर ले, हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह गाजी इल्मदीन शहीद के वकील थे और गाजी इल्मदीन शहीद को मुकदमे से पहले कहा था हजरत कायद आजम ने कि आप सिर्फ इतना कह दे कि साल में एक पागलपन का दौरा पड़ता है, और मैं उस वक्त वो दौरा पड़ा हुआ था इसलिए ये काम किया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जब बारी आई अदालत में तो वो तारीखी अल्फाज माँ के बेटे ने कहा था कि सारी जिंदगी पागल रहा, लेकिन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी जब हुई और उस पर रिएक्शन दिखाया तो उस वक्त बिल्कुल होश और हवास में था। यही अंदाज होना चाहिए था, यही तरीका होना चाहिए था। और जियो न्यूज, आखिर ये चैनल कितना ताकतवर है कि सिर्फ इतनी बड़ी बेहुरमती पर जस्ट 15 दिन की सजा मुअत्तली और लाइसेंस की दी जा रही है। मुस्तकिल लाइसेंस मुअत्तल किया जाए और इस नासूर का मीडिया की इंडस्ट्री से खात्मा किया जाए। ये हमारे पूरे कौम की जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं अब्दुल सलाम साहब ने। और मैं इस हवाले से एक मजहबी जमातों से भी गिला करना चाहता हूं और सियासी जमातों से भी गिला करना चाहता हूं, कौमी असेंबली क्यों खामोश है, सेनेट क्यों खामोश है। उनके मेंबरान क्या वो जो हमारे ऊपर यहूदियत का टप्पा लगाते थे, इमरान खान साहब पर लगाते थे। इमरान खान साहब ने तो अक़वाम मुत्तहिदा तक कहा था कि आप जब मुसलमानों के जज्बात में जुरूह करते हैं हमारे दिल दुखते हैं, और उनके तारीखी अल्फाज अक़वाम मुत्तहिदा में यही थे कि जब आप सबसे बड़ा दर्द दिल का दर्द होता है, हमें दिल की तकलीफ होती है जब आप हुजूर की गुस्ताखी करते हैं। कि कभी इन दूसरे मेंबरान ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, क्या उन लोगों का ये मसला नहीं है? क्या नामूस रिसालत
اگر ہم پر ٹپا لگتا ہے یہودیت اور نصرانیت کا، کیا ان لوگوں کے اندر بھی غیرت ایمانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو ہو اور وہ اس پر ریئیکشن دے؟ ہم اس قرارداد کی یونانیمسلی منظوری پر میں عبدالسلام صاحب کا مشکور ہوں، اور ہماری پارٹی کا یہ واضح موقف ہے، جناب عمران خان صاحب کا یہ واضح موقف ہے، اور اسی پر میں مشکور ہوں جناب اسپیکر اس قرارداد کے اڈاپٹ کرنے پر۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ وزیر قانون صاحب۔